बाहुबली में तुम्हें सिक्के का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाया गया है। लाइक बाहुबली कितना इनोसेंट था, डिसेंट था एंड प्रजा उससे क्यों प्यार करती थी कि वो शिवगामिनी का प्रिय पुत्र था। उसने खुद के बच्चे के बारे में ना सोचकर अपनी माँ के बारे में, प्रजा के बारे में सोचा। लेकिन कभी तुमने सिक्के का दूसरा हिस्सा देखने की या जानने की कोशिश करी? मतलब भल्लाल देव ऐसा क्यों था? क्या वो मॉन्स्टर विलन वाली प्रवृत्ति ही लेकर पैदा हुआ था? क्योंकि हमें मूवी में सिर्फ यही दिखाया जाता है कि भल्लाल देव कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। लाइक उसने अपने ही भाई की प्रेमिका को पाना चाहा, उसे बंदी बना लिया, अपने भाई को बहुत से षड्यंत्रों के बाद मरवा दिया। जो क्राउन बाहुबली डिजर्व करता था वो उसे छीन लिया और उसे छीनकर वो खुद राजा बन गया। लेकिन कभी तुमने इस पूरी कहानी को भल्लाल देव के एंगल से देखा? आखिर वो इतना डेविल और मॉन्स्टर वाला विलन कैसे बना? सो ये वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक पर होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव हैं, जिनमें सिर्फ बदले की भावना थी। क्योंकि ईयर एंड ईयर्स वो अपने कुपोषित हाथ के कारण हर जगह डिसरिस्पेक्ट के शिकार होते थे और इसी कुपोषित हाथ के कारण उन्हें क्राउन न देकर उनके छोटे भाई विक्रमादेव, हु इज द फादर ऑफ बाहुबली, उन्हें दिया गया। जिसके बाद से बिज्जल देव के मन में और दिमाग में ये थिंग्स एक प्रतिशोध की भावना के आग में दहकती रही। एंड जब कटप्पा पहले पार्ट में माहेशमती की कहानी बताता है, तब आपने भी नोटिस किया होगा कि विक्रमादेव के अकाल मृत्यु के बाद बिज्जल देव राजपाट नहीं संभालते बल्कि उनकी पत्नी शिवगामिनी संभालती है। एंड कई बार वो अपने पति यानी बिज्जल देव की ही बातों को इग्नोर कर देती है। एंड ये चीज और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब मंत्रिमंडल में से कोई ये पूछता है कि अब माहेशमती की गद्दी कौन संभालेगा। तब बिज्जल देव कहता है कि इसी गद्दी के लिए पैदा हुआ है मेरा बेटा भल्लाल देव। बट शिवगामिनी के सामने छोटा वाला बाहुबली आ जाता है रोता हुआ एंड वो घोषणा करती है कि जो भी इन दोनों में से बलवान बनेगा, प्रजा की सेवा करेगा, उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन बिज्जल देव को ये अगेन एक्सेप्टेड नहीं होता और वो खुद के लाइफ टाइम ट्रॉमा को अपने बेटे के ऊपर देखता है, जिससे उसकी नफरत और प्रतिशोध और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके चलते वो भल्लाल देव के कैरेक्टराइजेशन की नींव रखते हैं। लाइक बाहुबली शुरू से ही अपनी माँ, कटप्पा, मंत्री, सैनिक, इवन प्रजा के साथ उठता बैठता था और हंसी मजाक भी करता था। बट भल्लाल देव ना तो भगवान को मानता था और ना ही प्रजा को। उसके हर उल्टे सीधे काम में उसको एप्रिसिएशन उसके पिता बिज्जल देव से मिलता था, ना कि उसकी माँ से। जहाँ बिज्जल देव को सिर्फ गद्दी चाहिए थी और भल्ला ज्यादातर टाइम इन्हीं के साथ बिताता था, तो यहाँ से भल्ला के मन में ये सारी बातें उसके पिता ने डाली, जिसे राइट प्रूफ करने के लिए शिवगामिनी हमेशा बाहुबली का ही सपोर्ट लेती थी, उसके किए गए काम की प्रशंसा करती थी, लेकिन भल्ला की नहीं। जहाँ से इसे इनसिक्योरिटी फील होने स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर बिज्जल देव और भल्लाल देव के बीच जो बॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक हर बाप का सपना होता है कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा करेगा। एंड ये हर बाप का सपना होता है। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा जिंदगी जिए, मुझसे ज्यादा दुनिया देखे। एंड यहाँ पर एक पिता के साथ साथ भल्लाल देव का भी सपना बन गया था माहेशमती साम्राज्य को पाना, और बिज्जल देव को अपने बेटे से अगाध प्रेम तो था ही, जिससे वो उसे सपोर्ट और राजा की गद्दी के लिए उत्साहित एंड प्रेरित करता था। अब इस अगाध प्रेम का डेफिनेशन और बिज्जल देव के इस कैरेक्टर को समझने के लिए महाभारत से एक कैरेक्टर पिक करते हैं जो महाभारत का विजेता रहा, और वो है गांधार नरेश मामा शकुनी, जिनका बचपन कुछ ज्यादा ही ट्रॉमा वाला था। एंड फिर अपनी बहन से अगाध प्रेम। कहा जाता है कि इनकी बहन की कुंडली में दोष था, मांगलिक दोष, जिसके कारण इनकी पहली शादी बकरे से हुई। वो इसलिए क्योंकि बकरे के मर जाने के बाद गांधारी दोष मुक्त हुई। लेकिन जब ये बात हस्तिनापुर के राजाओं को पता चली तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, जो शकुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और प्रतिशोध का कारण बना। फिर बाद में उसी हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से इनका विवाह हुआ, जो कि अंधा था, जिसका फिर से भरी सभा में मजाक उड़ाया और फिर गांधारी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि पांडु के राज सिंहासन से हटने के बाद राज्य भले ही धृतराष्ट्र ने संभाला, लेकिन शकुनी को पता था कि धृतराष्ट्र के हटते ही राजपाट पांडवों का हो जाएगा, और इसी भावना को उसने इनसिक्योरिटी के रूप में दुर्योधन में डाली और हस्तिनापुर के प्रतिशोध को फाइनल टच देने के लिए उसने चौसर खेली। एंड फिर महाभारत हुआ, जिसमें पूरे हस्तिनापुर का केवल 18 दिनों में ही विध्वंस हो गया। जहां ठीक ऐसे ही राजपाट के चले जाने, छिन जाने की भावना या डर को बिज्जल देव ने भल्लाल देव के मन में पहले से ही बिठा दिया। और वहीं दूसरी तरफ बाहुबली तो भाई बाहुबली है, क्योंकि उसका बचपन सबके साथ उठता बैठता हुआ बीता था, सो उसे सबसे प्यार मिलता था। लेकिन उसे राजगद्दी पर बैठने का मोह नहीं था और ना ही उसे इनसिक्योरिटी हुई थी, लाइक उससे कोई गद्दी छीन लेगा। लेकिन प्रजा का प्यार और चाह भी था कि बाहुबली ही हमारा राजा बने, जो भल्ला को साफ दिखाई दे रहा था। और इसके चलते ही उसने बाहु को मारने की कोशिश भी करी। जब साकेत राजमहल के सेना के राज चुराकर भाग रहा होता है और
दोनों उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर बाहु अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट करके नीचे कूद जाता है, लेकिन भल्ला रस्सी छोड़ देता है कि बाहु मर ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड अब तक जो चल रहा होता है उसमें भल्लाल देव का कैरेक्टर मॉन्स्टर रूप लेता ही नहीं, वो तब लेता है जब कालके के साथ युद्ध होता है, क्योंकि शिवगामी ने घोषणा करी थी कि जो भी कालके को मार गिराएगा वही माहेशमती का राजा बनेगा। चूंकि इधर भल्ला सिर्फ गद्दी के बारे में सोचता है और प्रजा के साथ ना ही उसके संबंध अच्छे होते हैं, ना उसका कैरेक्टर वैसा था, तो उसने तलवार वाला रथ सीधे प्रजा ऊपर चढ़ा दिया। एंड शायद यही एक दो पॉइंट्स यहाँ पर भल्ला का माइनस हो जाता है, ना ही वो सेना को ठीक से लीड कर पाता है और ना ही प्रजा को बचा पाता है। लेकिन राजा बनने की चाह इतनी होती है कि बाहुबली के हाथों मारे जाने वाले कालकेय का भल्ला अपने चैन वाले गदा के हेल्प से दूर से ही मार देता है। अब चूंकि भल्लाल देव ने कालकेय को मारा था, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो खुद को ही इमेजिन कर लिया होगा कि वो राजा बन चुका है। लेकिन जब यहाँ पर शिवगामी अपना फैसला सुनाती है कि माहेशमती का राजा भल्ला नहीं बल्कि बाहुबली होगा, तब जो इनसिक्योरिटी और डर भल्ला के अंदर था वो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, क्योंकि पूरी प्रजा और सेना के बीच में उसकी मां ने उसे दुत्कार दिया था, जबकि उसने कालके को मारा था चाहे जैसे भी हो। एंड ऐसा देखा जाए तो भल्ला को यही लगा रहा होगा कि मैं सगा बेटा हूं तो राज्य मुझे ही मिलेगा। लेकिन जब ये फैसला हुआ कि बाहुबली राजा बनेगा, तब बिज्जल देव और भल्लाल देव के षड्यंत्रों की कहानी स्टार्ट हुई, जिसमें टर्निंग पॉइंट ऑफ कोर्स तभी आया जब देवसेना की फोटो भल्लाल देव ने देखी। एक्चुअल में एक चाल भी थी और सुंदर नारी को पाने की चाह भी, क्योंकि एट द सेम टाइम इसके फादर ने फिर कह दिया कि राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। चूंकि भल्ला को अब बाहु से नफरत हो गई थी, तो उसे वो सब कुछ चाहिए था जो बाहुबली डिजर्व करता था। एंड फिर जब सभा सजी तो फादर सन ड्यूओ ने बाहुबली की ही गद्दी को छीन लिया और भल्ला जो चाहता था कि वो राजा बने, वो राजा बन ही गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो राजा बन गया तो उसने बाहुबली को क्यों मरवाया। एंड इसका भी मास्टरमाइंड इसका बाप बिज्जल देव था। जहां राज्याभिषेक वाले दिन भल्ला ने भी ये देखा था कि उससे कहीं ज्यादा क्रेज उसके छोटे भाई का है, और वही प्रजा मंत्रिमंडल की भी चाह थी कि बाहुबली ही राजा बने। अब इसमें फिर से फादर और सन में इनसिक्योरिटी ने जन्म लिया। कोई ऐसा रास्ता जहां से वो हमेशा राजा ही बने रहे, जो कि सिर्फ एक ही तरीके से संभव था, और वो था बाहुबली की मौत। क्योंकि ऑफ कोर्स जिसको दुनिया में सरवाइव करना होता है या कोई अचीवमेंट हासिल करनी होती है, वो कंडीशन और सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता। वहीं यहाँ पर बिज्जल देव अपनी पत्नी के पास जाकर बाहु के बारे में नेगेटिव एंगल या पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया, जो बाहुबली ने भरी सभा में शिवगामी को एहसास दिलाया था। लाइक शिवगामी को ये अहंकार था कि बाहुबली उसकी हर बात मानता है या फिर उनके हर फैसले सही होते थे। लेकिन यहाँ पर राइटर विजेंद्र प्रसाद ने कड़क सिचुएशन डाला था कि चाह के भी किसी कैरेक्टर को उसे सुधारने का मौका ही ना मिले। चूंकि बात पूरे प्रजा के सामने हुई और बाहुबली ने अपनी मां को ही भूल कह दिया, तो जाहिर सी बात है कि ईगो हर्ट होगा ही। ऊपर से वही पुत्र जिससे वो अगाध प्रेम करती थी। सो पहले बिज्जल देव ने ये वाला कोर स्ट्रॉन्ग किया, फिर भल्ला ने ऐसे डिसीजन लिए जो कि इसमें फूट डालने का काम किया। लाइक सेना नायक सेतुपति को बनाया, जिसे यही आदेश था कि वो शिवालय के पास खड़े होकर ऐसी हरकत करे और देवसेना उसको जवाबी हमला करे। शिवगामिनी के एंगल के चेंज होने से इसे सेतुपति का गला काट कर लगा था कि उसने गलत ही नहीं किया, जैसे भल्ला को लगा था उसके रास्ते में आने वाली प्रजा को मारकर। एंड फिर रिजल्ट भी वही हुआ। जिस तरह से भल्ला को राजा नहीं बनाया जा रहा था, वैसे ही बाहुबली को अब राजमहल से ही निकाल दिया गया। बट भल्लाल देव को यह भी पसंद नहीं था, क्योंकि राजमहल से निकलकर वो प्रजा के बीच रहकर प्रजा का भगवान बन जाता, जिसमें फिर से इनको इनसिक्योरिटी नजर आई। और फाइनल प्लान में इन्होंने कुमार वर्मा को मोहरा बनाया, जिसके हाथ में बाहुबली की दी हुई कटारी थी। फिर क्या फादर सन ड्यूओ सक्सेसफुल हुए। इन दोनों का प्रतिशोध इतने चरम पर था, जिसके चलते बाहुबली से जुड़ी सारी चीजों को या तो मार दिया गया या जिसने इसका अपमान किया था उसे जला दिया गया। एंड देवसेना को भी बंदी बना लिया, क्योंकि उसने बाहुबली को चुना था। सो बेसिकली भल्लाल देव का विलन बनना ऐसे पैटर्न में काम किया जो कैरेक्टर डेवलपमेंट को शो करता है, जिसमें पहले दूसरे स्टेप तक कैरेक्टर सही रहता है, लेकिन तीसरे स्टेप तक उसे खुद को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। एंड स्पेशली उसे जिसे बचपन से ही इनसिक्योरिटी फील करवाई गई हो, मतलब भल्लाल देव बस एक जरिया था उसके बाप के प्रतिशोध का। एंड भल्लाल देव के इस एंगल को देखने के बाद ये जरूर समझ में आ रहा है कि गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग बच्चों को किस तरह का भविष्य दे सकती है। लाइक कोई बचपन से विलन या फिर हीरो पैदा नहीं होता, उनके दिमाग में डालने वाली बातें जो सही या गलत उन्हें खुद पता नहीं होता, वो उसी रास्ते पर चलते हैं। और ये भी कि अपने बच्चों की नजर में ये ना आना कि आप अपने दोनों बच्चों में से किसी एक से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सबको समान समझे, सबको समान प्रेम दे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।